हेलो फ्रेंड्स, हैशटैग आस्क पीएस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर मैं यहाँ पे आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। फर्स्ट कॉमेंट है यहाँ पे मिस्टर अजय का, क्या मैन्युफैक्चरर क्वालिटी में हमारे साथ चीटिंग कर सकता है क्या? यस, मैं आपको बता दूं, अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो मैन्युफैक्चरर जो है क्वालिटी में आपके साथ चीटिंग कर सकता है, आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट दे सकता है, प्रोडक्ट का जो पैकिंग है ऐसा वैसा यूज कर सकता है। तो एज ए एक्सपोर्टर आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस आपको करना है तो सप्लायर, जेन्युइन सप्लायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आपको क्या करना है, जब भी आप गुड्स को लोड करो तब आपको क्या करना है, वहां पे जाना है, पूरा चेकिंग करना है, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों चेक करना है। कभी कभी मैन्युफैक्चरर जो है क्वांटिटी में भी गड़बड़ कर सकता है और क्वालिटी में तो रेगुलर कर ही सकता है। तो आपने 100 पीसेस मांगे, वो 99 देगा, एक दो कम भी दे सकता है। तो आपको गिन के लेना है, अगर आप गिनोगे नहीं तो यहां पे मैं आपको बता दूं, धंधे में ये लोग करते हैं। तो मैन्युफैक्चरर जो है वो क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों में गोलमाल करते हैं। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। यहां पे अहमदाबाद में एक मेरा फ्रेंड है जिसका शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम है, वो शर्ट मैन्युफैक्चर करता है। मैं जो उसकी फैक्ट्री पे गया था तो वो मुझे बता रहा था कि बटन हम लाते हैं, जो शर्ट में लगने वाला जो ये बटन है वो हम लाते हैं। तो उसमें बैग होता है, तो बैग में लिखा है 1000 पीसेस, बट अगर हम गिनते हैं तो 950 960 ऐसे ही निकलते, मतलब 30-40 कम ही निकलते हैं, क्योंकि इतनी क्वांटिटी में आता है वो। तो कौन गिनेगा, एक एक बटन को कौन गिनेगा कि ये 1000 लिखा है, अंदर है कितना? तो यहां पे क्वांटिटी के अंदर गोलमाल करना एक कॉमन चीज है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहां पे जो है आपको लाइक बटन का जो बैग देगा वो ₹1 कम देगा, बट उसके अंदर से 20 30 40 बटन निकाल लेगा। आपको लगा मुझे सस्ता मिला, तो बिजनेस करना है तो पूरा सीख के आप बिजनेस करिएगा कि यहां पे बहुत सारी चीजें मैटर करती है। तो यहां पे जो है आपको पूरा ध्यान रख के गुड्स को परचेज करना है। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर माधव का, सर थैंक यू फॉर इंसाइटफुल वीडियो। For fruit and vegetable, refer country is required. But what about the shelf-stable product that don't require refer container? Temperature in GP go up to 60 Celsius. Such high temperature can damage the product, and refer will be too expensive. आर इंसुलेटेड कंट्री अवेलेबल? यस, यहां पे जो है इंसुलेटेड आइसोलेटेड कंट्री आते हैं, आप उसका यूज कर सकते हो। या फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो टेम्परेचर सेंसिटिव है और ऐसे एरिया में जाने वाला है जहां पे टेम्परेचर 60 अप हो जाएगा, तो यहां पे रिकमेंडेबल है कि आप जो है रिफर कंट्री का यूज कीजिए। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर अभिषेक का, बहुत ही अच्छा कमेंट है। सर आई वांट टू एक्सपोर्ट 25,000 ton rice, it can't be go in one country, so how the container charges will be applied on it, container by container or all together, प्लीज रिप्लाई। तो यहां पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक साथ में 10 कंटेनर भी बेच सकते हो, एक साथ में 1000 कंटेनर भी आप बेच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे जो कॉस्टिंग होगा वो डिपेंड रहेगा, जैसे कि टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस है तो सारे कंटेनर पे अप्लाई होगा। बिल ऑफ लेडिंग है तो 10 कंटेनर का एक ही बिल ऑफ लेडिंग बनेगा, तो आपको एक ही चार्जेस देना पड़ेगा। और ट्रांसपोर्टेशन, समझो मुझे अहमदाबाद से एक्सपोर्ट करना है, मुद्रा पोर्ट से एक्सपोर्ट करना है, 100 कंटेनर है तो मुझे 100 ट्रक यहां पे रेंट पे करने पड़ेंगे, तो 100 का मुझे चार्जेस लगेगा। और यहां पे शिपिंग बिल का, कस्टम क्लियरेंस का चार्जेस आपको 100 कंटेनर का एक ही लगेगा, क्योंकि एक ही शिपिंग बिल हम लोग फाइल कर रहे हैं। तो चार्जेस जो है वो डिपेंड रहता है कि कई चार्जेस जो है पर कंटेनर के हिसाब से लगते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, टीएससी हो गया, वो पर कंटेनर के हिसाब से लगेंगे, कस्टम क्लियरेंस हो गया, बिल ऑफ लेडिंग हो गया, तो वो शिपमेंट के हिसाब से लगता है। चाहे यहां पे कितने भी कंटेनर हो, बिल ऑफ लेडिंग अगर एक निकालना है तो एक का ही चार्जेस आपको देना पड़ेगा। बट यहां पे मैं आपको बता दूं, कंटेनर साथ में एक साथ में 10 कंटेनर भेजो, बेनिफिट मिलता ही है। सीएचए भी बार्गेनिंग करेगा, ट्रांसपोर्टेशन वाला भी बार्गेनिंग करेगा, लॉजिस्टिक वाला भी बार्गेनिंग करेगा, हर जगह पे आपको बार्गेनिंग जो है रेट मिलेगा। तो एक साथ में 10 कंटेनर 20 कंटेनर 50 कंटेनर एक्सपोर्ट करने का डेफिनेटली आपको फायदा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर प्रणय का, हेलो सर प्लीज जस्टिफाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेस्टिंग रिपोर्ट, आईएसओ सर्टिफिकेट एंड इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, और इन सर्टिफिकेट को कब कब लेना पड़ता है? तो यहां पे सारे सर्टिफिकेट जो है डिफरेंट सर्टिफिकेट है, मैं आपको यहां पे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले टेस्टिंग रिपोर्ट,
तो टेस्टिंग रिपोर्ट जो है वो प्रोडक्ट का टेस्टिंग रिपोर्ट है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है उससे पहले बायर जो है टेस्टिंग रिपोर्ट डिमांड करता है कि मुझे ऐसे ऐसे क्राइटेरिया से कम वाला प्रोडक्ट चाहिए, जैसे कि पेस्टिसाइड इसमें ज्यादा नहीं होना चाहिए, केमिकल इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए पर एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो हमको टेस्ट करवाने पड़ेंगे। जैसे कि राइस हो गया, तो राइस के अंदर जो है 2% से ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं होना चाहिए, तो वो उसका क्या है, एक रूल है, उसका क्वालिटी चेक है। तो हमें हमारे जो राइस है उसको टेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर 2% से भी कम पेस्टिसाइड आता है तो वो एक्सपोर्ट कर सकते हो, वरना वो बायर जो है वो राइस नहीं ले सकते। आप दूसरी कंट्री में आप भेज सकते हो, जी कि नेपाल हो गया, तो नेपाल में इंडिया का स्टैंडर्ड चलता है, थोड़ा बहुत मतलब ज्यादा पेस्टिसाइड है तो भी चलेगा वहां पे, क्योंकि उसका खुद का इतना कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो आप जो यहां पे राइस को नेपाल के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो, बट अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आईएसओ सर्टिफिकेट। तो आईएसओ पूरा डिफरेंट सर्टिफिकेट है। आईएसओ सर्टिफिकेट जो है वो क्वालिटी का सर्टिफिकेट है, मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट है। तो जो प्लांट है उसको आईएसओ सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। मतलब जैसे कि आपका समोसा बनाने का प्लांट है, तो अब यहां पे नॉर्मल इंडिया में कैसे समोसा बनता है, ऐसे ऐसे समोसा बनेगा, ऐसा पसीना भी थोड़ा डालने का तो टेस्टी बनता है। क्या होता है इंडिया के अंदर, पसीना ऐसे डालते समोसे में तो टेस्टी बनता है। जो अमेरिका एक्सपोर्ट करना है तो ऐसा नहीं करना, उसमें बाल नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए जो है वो लोग आईएसओ मांगते हैं, एफडीए मांगते हैं, जो एक अमेरिका का स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट है। मतलब आईएसओ एफडीए सेम जैसे होता है, क्वालिटी का सर्टिफिकेट है, मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट है, पूरा एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मतलब आपकी समोसा बनाने की फैक्ट्री है और उसके अंदर आईएसओ है, तो जो भी वर्कर काम कर रहे हो प्रॉपर जो है एसओपी को फॉलो कर रहे हैं। कि जैसे रूम के अंदर जाने से पहले, फैक्ट्री के अंदर जाने से पहले हाथ सैनिटाइज करना है, ग्लव्स पहनना है, यहां पे है क्योंकि फूड का फैक्ट्री है तो बाल नहीं गिरना चाहिए, तो यहां पे कैप पहनना है, फिर शूज का कैप पहनना है, तो यहां पे फूड है तो अप्रैल जो आता है, अप्रॉन जो आता है वो पहनना है, तो उसका रूल है। ये सब आईएसओ की रूल बुक में लिखा होता है, ये सब एफडीए की रूल बुक में लिखा होता है कि ये जो प्रोडक्ट बनेगा तो ऐसे बनेगा। तो ये क्वालिटी के स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है जो मैन्युफैक्चरर को चाहिए, एफडीए मर्चेंट को नहीं चाहिए। आईएसओ 22000 जो है मर्चेंट को नहीं चाहिए, वो मैन्युफैक्चरर को लगता है। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। तो इंस्पेक्शन होता है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। जब बायर मांगता है, जब आप गुड्स को लोड कर रहे हो तब बायर मांगता है तो तब करवाना है, या फिर कोई प्रोडक्शन हो रहा है, बायर बोलता है मुझे प्रोडक्शन के टाइम पे भी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चाहिए, तो जब आपका फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा होता है थर्ड पार्टी का बंदा आएगा, पूरा इंस्पेक्ट करेगा, चेक करेगा कि आप कोई मिक्स तो नहीं कर रहे ना कोई चीज है, तो वो पूरा चेक करेगा, तो तभी भी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हो सकता है। तो अब यहां पे कब कब लेना पड़ता है, तो टेस्टिंग रिपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से पहले या जब प्रोडक्शन हो रहा होता है तब उसका क्वालिटी का रिपोर्ट हमको लेना पड़ता है। आईएसओ सर्टिफिकेट जो है वो तो पहले से लेना पड़ता है, जब प्लांट बनता है आईएसओ के अकॉर्डिंग ही प्लांट बनाना है। और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन बायर जब बोलता है कि लोडिंग के टाइम पे चाहिए, तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन जो है लोडिंग से पहले करवाना रहता है। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर केशव का, सर ऑर्गेनिक फ्रूट एंड वेजिटेबल कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज हाईली पेरिशेबल। तो आप जो है फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेरिशेबल जो है प्रोडक्ट उसको कंट्रोल टेम्परेचर पे रखते हैं तो उसको कुछ नहीं होता, उसका भी एक शेल्फ लाइफ है। जैसे कि पोमोग्रेनेट हो गया, ग्रेप्स हो गया, उसको कंट्रोल टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट के हिसाब से उसका शेल्फ लाइफ होता है। ऑर्गेनिक फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहा है तो आप भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। मतलब ऐसी जो पेरिशेबल प्रोडक्ट है उसका भी लाइफ 10 से 15 दिन का है, उसको कंट्रोल टेम्परेचर में रखना पड़ता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर ऋषभ का, बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करने पर जीएसटी नहीं लगती। तो मैं आपको बता दूं बांग्लादेश में जब एक्सपोर्ट करना तो वो हमारा एक्सपोर्ट है, डॉलर लाइक फॉरेन करेंसी में उसका बिल बनेगा, तो एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट ने बोला है जीएसटी नहीं लगाना है। अब आपने जीएसटी पे किया है, समझो आपने ऐसा कोई फोन खरीदा है और उसे एक्सपोर्ट करना है, तो फोन खरीदते वक्त आपने जो जीएसटी पे किया है, जो आप सप्लायर ने, मैन्युफैक्चरर ने आपको बिल दिया होगा, उसमें जो जीएसटी लगा है वो आपको रिफंड हो जाएगा। तो आपको एक्सपोर्ट के इनवॉइस में कोई जीएसटी नहीं लगाना है। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर आर्यन का, नेपाल में एक्सपोर्ट करने के लिए लाइसेंस लगता है क्या। तो मैं आपको बता दूं एक्सपोर्ट होता है, चाहे नेपाल में करो, बांग्लादेश में करो, अमेरिका में करो, यूके में करो, जर्मनी में करो या गल्फ में करो, तो एक्सपोर्ट होता है। उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट लगता है वो चाहिए, जैसे कि आपको आईसी चाहिएगा, आपको जीएसटी चाहिएगा, प्रोडक्ट के हिसाब से आपको आरसीएमसी चाहिएगा, तो वो डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेपाल के साथ हमारा जो बिजनेस है वो एग्रीमेंट के हिसाब से रुपीज में हो रहा है, मतलब रुपीज में बिल आपको बनाना है। बाकी अदर कंट्रीज के अंदर जनरली जो है हमको लाइक फ्रीली
कन्वर्टेबल करेंसी, फॉरेन करेंसी में बिल बनाना है, डॉलर में, यूरो में, पाउंड में बिल बनाना है। बट नेपाल के अंदर आप रुपीस में एक्सपोर्ट कर सकते हो और एक्सपोर्ट के लिए जो लाइसेंस, जो सर्टिफिकेट लगेगा वो आपको लेना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो? देन ज्वाइन एडवांस लेवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिसके अंदर 100% एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाने का गारंटी है विथ लाइफ टाइम सपोर्ट। टू रजिस्टर्ड कॉल नाउ, लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।